स्टूडेंट्स ये चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की एग्जांपल नंबर 16 है राइट। तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, आपके पास दो इक्वेशंस गिवन है, ठीक है, और इनमें जो ये के है, ठीक है, इनकी वैल्यू पूछी गई है। ये बोल रहे हैं कि के की कौन सी वैल्यू के लिए हमारे पास ये जो लीनियर इक्वेशंस है, ठीक है, ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस देंगी राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन क्या आती है राइट। सो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए डेफिनेटली a1 बाय a2 जो है वो b1 बाय b2 के इक्वल आना चाहिए और c1 बाय c2 के इक्वल आना चाहिए। इन दैट केस मेरे पास जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैं वो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस देंगी राइट। सो डेफिनेटली अब हमारा फर्स्ट टारगेट क्या है कि हमने ये जो a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2 है इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये कोफिशिएंट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमारे पास ये जो लीनियर पेयर ऑफ इक्वेशंस गिवन है इनके थ्रू। आपके पास जो फर्स्ट इक्वेशन है वो आप लिख लो, दैट इज kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल टू 0 राइट। और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास दैट इज 12x प्लस ky माइनस k इक्वल टू 0 है। ना ये जो दो इक्वेशंस हैं इनको आप स्टैंडर्ड इक्वेशंस के साथ कंपेयर करोगे राइट। सो ये फर्स्ट इक्वेशन है, इसीलिए इसे मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिखूंगी? कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 राइट। सो इस केस में a1 की वैल्यू कितनी आएगी? k आएगी, b1 की वैल्यू 3 आएगी और c1 की वैल्यू हमारे पास माइनस k माइनस 3 आएगी राइट। अब सेकेंड इक्वेशन है इसीलिए इनके कोफिशिएंट्स को हम a2 b2 और c2 कहेंगे। सो कंपेयरिंग विथ a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो a2 की वैल्यू कितनी आ गई? 12 आ गई, b2 की वैल्यू k आएगी और c2 की वैल्यू हमारे पास माइनस k आएगी राइट। अब ये वैल्यूज जो हैं हम अपने ये कंडीशन में पुट करेंगे। सो डेफिनेटली a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2। तो इनमें जब आपने वैल्यूज पुट की तो हमारे पास रिलेशन क्या बन गया? a1 की वैल्यू k आ रही है डिवाइडेड बाय a2 की वैल्यू 12 है इक्वल टू b1 की वैल्यू 3 है और b2 की वैल्यू k है और c1 की वैल्यू माइनस k माइनस 3 है राइट और c2 की वैल्यू माइनस k है। तो ये माइनस का साइन इसके साथ कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो फाइनल रिलेशन आ रहा है दैट इज k बाई 12 इक्वल टू 3 बाई k इक्वल टू k माइनस 3 बाई k। अब इनसे हमने k की वैल्यू सॉल्व करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जो इतनी इक्वेशन है k बाई 12 इक्वल टू 3k ये अज्यूम करूंगी अगेन। सो इन फर्स्ट केस यू कैन राइट k बाई 12 इक्वल टू 3 बाई k आ जाएगा राइट। और इस साइड सेकेंड केस में मैं 3k इक्वल टू k माइनस 3 बाई k अज्यूम करूंगी। सो मैं फर्स्ट केस जो है उसे सॉल्व कर लेती हूँ राइट। सो फर्स्ट केस में ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो k इंटू k इक्वल टू 3 इंटू 12 आ गया। सो k का स्क्वायर आ जाएगा, 3 इंटू 12 36 बन गया। सो अगर आपने स्क्वायर हटाना है तो दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लोगे। सो जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो श्योरली ये स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और 36 पे स्क्वायर रूट आ जाएगा राइट। सो अंडर रूट 36 बन गया। नाउ 36 का अंडर रूट कितना होता है? डेफिनेटली इट इज 6 इंटू 6 दैट मीन्स 6 का स्क्वायर आ गया। सो 6 का स्क्वायर जो है इस स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो k की वैल्यू फर्स्ट केस में हमारे पास कितनी आ रही है? 6 आ रही है राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो डेफिनेटली ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगे। सो इट विल बी 3 इंटू k इक्वल टू k इंटू k माइनस
3 आ गया. सो 3k डेफिनेटली एंड k इंटू के ये k स्क्वायर बन जाएगा. यहाँ पे -3k आ गया. सो अब हम अपनी इक्वेशन बना लेते हैं. तो ये जो 3k है इसे जब मैं इक्वल टू की दूसरी साइड लेके जाऊंगी तो ये माइनस का आ जाएगा. सो k स्क्वायर -3k -3k आ गया और ये इक्वल टू 0 आ गया. सो k स्क्वायर इक्वल टू -3k ये डेफिनेटली 6k बन जाएगा. इसमें से आप k जो है कॉमन ले लोगे. k अपने कॉमन लिया तो k -6 आ गया इक्वल टू 0. ये k जब इक्वल टू की दूसरी साइड जाएगा तो ये 0 डिवाइडेड बाय k आ जाएगा. समथिंग डिवाइडेड विद 0 डेफिनेटली 0 बन जाती है. सो k -6 इक्वल टू 0 आ गया एंड k की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है. k इक्वल टू ये -6 इक्वल टू की दूसरी साइड जाके प्लस का आ जाएगा. राइट. तो इस केस में भी k की वैल्यू हमारे पास 6 आ रही है. अगर k की वैल्यू हमारे पास 6 आती है तो ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस देंगी. यू कैन राइट सो फॉर द वैल्यू ऑफ k equal to 6, the pair of linear equations will have infinite many solutions.